खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर। बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर बम से हमला। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर फेंका बम। बारी बारी से 2 बम फेंके गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बम फटने से कार क्षतिग्रस्त हुई। झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। तो महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी के जिला मंत्री हैं और जिला मंत्री झूसी थाने में हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत भी की है। 2 बाइक पर सवार 6 युवकों ने बम फेंका। आरोपियों में पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। तो कांस्टेबल के बेटे से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। कांस्टेबल उसके बेटे ने घर जाकर माफी भी मांगी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज से बड़ी खबर। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर बम फेंका। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। देख पा रहे हैं इसी कार पर किस तरीके से ये बाइक सवार आते हैं और बम फेंकते हैं। ये कार जो खड़ी हुई है बीजेपी के जिला मंत्री के बेटे की ये कार है और कार में अटैक। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, बीजेपी जिला मंत्री के बेटे पर ये बाइक सवारों ने हमला किया है। जी, बता दें कि ये बीजेपी की जिला मंत्री हैं, महिला नेता हैं। इनके बेटे पर बम से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर जो बम फेंका है। बमबाजी की घटना सीसीटीवी का वीडियो ये सामने आया है। अब बम फटने से कार जो है क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। सफारी कार के अंदर बैठे होने के कारण महिला नेता और उनके बेटे और दोस्त को जो है चोटें नहीं आई है। यह प्रयागराज के झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। जी विनय, हालांकि अब इसकी शिकायत भी की गई है और इसमें कांस्टेबल का बेटा भी शामिल होना बताया जा रहा है। तो क्या अभी पुलिस जांच पड़ताल में कहां तक पहुंची? जी, पुलिस द्वारा जो है सीसीटीवी की गहनता से जांच की जा रही है। महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी की जिला मंत्री है और वह थाना पूर्व ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी है। गुरुवार को रात 8 बजे अपनी मौसी के घर आया हुआ था ये और 2 बाइक सवार युवकों ने इस सफारी कार पर जो है बमबाजी की है। आरोपियों में पुलिस विभाग में तैनात एक कांस्टेबल का बेटा भी जो है बताया जा रहा है। आरोपी है कि कौशाम्बी में तैनात कांस्टेबल शिव बच्चन यादव के बेटा ये जो बताया जा रहा है। और इससे पहले कुछ दिनों पहले विवाद भी हुआ था। जी बिल्कुल विनय, ये बात भी सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से बम से वार किया गया और ये पूरा मामला विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात कह रही है प्रशासनिक अमला। कांस्टेबल के बेटे की संलिप्तता सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पा रही है प्रशासनिक अमले की? सीसीटीवी के आधार पर जो है गहनता जांच कर रही है। अरे ये झगड़ा हुआ था, कांस्टेबल उनके बेटे ने बीजेपी नेत्री के घर पर आकर माफी भी मांगी थी पूरे पिछली बार जो झगड़ा हुआ था। इसके बावजूद जो है जान से मारने की नियत से कार पर बम मारी गई है। इनका यह आरोप है जो बीजेपी की महिला नेता है और इसे पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप के न्यूज़ में देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के जिला मंत्री हैं और उनका बेटा और उनकी मौजूदगी इस कार में। और ये कार तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं खड़ी हुई है और सामने से बाइक सवार आते हैं और बम फेंकते हैं, निकल जाते हैं। उसके पीछे एक और बाइक सवार आता है, दूसरा बम फेंकता है, निकल जाता है। यानी कि अटैक की जो ये कोशिश और जो वजह सामने आ रही है, इस बीच एक स्कूटी सवार निकलने की कोशिश करती है तो वो भी बाल बाल बचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि इसमें एक कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। हालांकि कुछ दिन पहले बात विवाद हुआ था जो ये जिला मंत्री हैं बीजेपी की, इनके बेटे से, और इस घटनाक्रम को लेकर माफी भी मांगने के लिए ये युवक पहुंचा हुआ था। लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से मिल रही है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। निरंजन यदुवंशी और पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। लापता युवक की हत्या के शक में यह एफआईआर दर्ज हुई है। स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम मामले की जांच में जुटी है। तो मीरगंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। निरंजन यदुवंशी और पत्नी पर हत्या का मुकदमा। लापता युवक की हत्या के शक में ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो शक के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली से बड़ी खबर, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज। निरंजन यदुवंशी और पत्नी पर हत्या का मुकदमा, एफआईआर दर्ज की गई है। लापता युवक की हत्या के शक के आधार पर यह कार्रवाई। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर, सरकार के आदेश की उड़ रही हैं धज्जियां, नहीं खत्म हो पा रहा है अवैध स्टैंड पर वाहनों में ओवरलोडिंग भी की जाती है। मानक से ज्यादा बैठाई जाती हैं सवारियां। तो इस पर फिलहाल अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। रोड पर आवाज लगाकर भरते हैं ऑटो और टाटा मैजिक। पुलिस और अन्य विभागों की लिप्तता का भी आरोप लगता नजर आ रहा है। कई दबंग ठेकेदार अवैध वसूली का भी खेल रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। तो कई दबंग ठेकेदार ये धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग अगर की जाती है तो उसके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जरूरत से ज्यादा सवारियां बिठाने पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। बावजूद इसके ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध स्टैंड को लेकर भी धन उगाही की जाती है और इस पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा। तो ऑटो और टाटा मैजिक में भूसे की तरह सवारियां भरने का काम बदस्तूर जारी है। सरकार ने आदेश भी जारी किया कि अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके ये खेल धड़ल्ले से जारी है। ना तो अवैध स्टैंड खत्म हो पा रहे हैं, ओवरलोडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है और 4 सवारियों की जगह 6 और 8 सवारियां बिठा ली जाती हैं। और इसी खबर पर संवाददाता दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से ओवरलोडिंग और अवैध स्टैंड, साथ ही जिस तरीके से सवारियां जरूरत से ज्यादा बिठा ली जाती हैं, इसमें कोई भी किसी तरीके का कानूनी शिकंजा नजर नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो स्टैंड है ये काफी समय से चल रहा है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम और आरटीओ डिपार्टमेंट और पुलिस यातायात जो पुलिस है बरेली की, उसकी लगातार ये सब जगह जानकारी में है, लेकिन इन जानकारियों के होने के बावजूद भी ये स्टैंड लगातार पुलिस के संरक्षण में चलता हुआ नजर आता है। लेकिन आम पब्लिक को दिखाने के लिए एक बार उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई करी है। कार्रवाई करने के बाद एक दिन के लिए स्टैंड हटाया गया और पूरी साफ सफाई हो गई। नगर निगम के जमीन से कब्जा भी हट गया, लेकिन उसके बाद ये स्टैंड फिर सुचारू रूप से पुलिस के संरक्षण में ये फिर से शुरू हो चुका है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कानूनी कार्रवाई की जगह कानूनी संरक्षण के तले ये फल फूल रहे हैं, चाहे अवैध स्टैंड हो या ओवरलोडिंग का सिलसिला हो। यहाँ पर एक और खबर आपको बता दें, बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य निरंजनी यदुवंशी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। निरंजनी यदुवंशी और पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लापता युवक की हत्या के शक पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। मीरगंज क्षेत्र में राजेंद्र नगर मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। तो शक के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। लापता युवक की हत्या के शक के आधार पर। बढ़ते आगे बुलंदशहर से बड़ी खबर, केनरा बैंक में लगी आग। बैंक के पैनल रूम में यह भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। अनूप शहर नगर में स्थित केनरा बैंक में ये आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। जो वजह है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। तो अनूप शहर नगर में स्थित केनरा बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। बैंक के पैनल रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इस बीच हड़कंप बढ़ते आगे बड़ी खबर हमीरपुर से, संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला शव। किसान का शव देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुमेरपुर थाना के बाकी नंदहेरा मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। एक किसान का शव खेत पर एक पेड़ से लटकता मिला। ये हत्या है या आत्महत्या, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, क्योंकि वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। तो इस हादसे से, इस वाकये से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सुमेरपुर थाना के बाकी नंदहेरा मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर मंगलौर से मिल रही है। राजबाहे में युवक का शव मिलने से हड़कंप। हाईवे पर स्थित एक कंपनी में कार्यरत था युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजबाहे से शव को बाहर निकाला। युवक की पहचान मुडलाना गांव निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के मौत की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। राजबाहे में युवक का शव मिलने से हड़कंप। हाईवे पर स्थित एक कंपनी में ये युवक कार्यरत था।
वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि इस शव की शिनाख्त कर ली गई है और अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। मंगलौर से बड़ी खबर, हाईवे पर स्थित एक कंपनी में ये युवक कार्यरत था, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बढ़ते आगे, अमरोहा से बड़ी खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खबर को चलाया गया था, प्रमुखता से दिखाया गया था, पुलिस को चुनौती देना स्टंटबाज युवक को पड़ा भारी। रेल बनाने के लिए जान से खिलवाड़ कर रहे थे युवक। युवकों की लापरवाही से हो सकता था कोई बड़ा हादसा और इस खबर को प्रमुखता से के न्यूज ने दिखाया। इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। बीच सड़क पर कुर्सी डालकर ये रेल बना रहे थे। पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सीज कर दी गई है। थाना आदमपुर के गांव मढ़ियो निवासी युवक वायरल वीडियो पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रजबपुर थाना के नेशनल हाईवे 9 का ये मामला है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो अभी ये युवक हाईवे में बैठने के बजाय थाने में बैठे नजर आ रहे हैं। तो बीच सड़क में कुर्सी डालकर स्टंटबाजी करते हुए रेल बनाते नजर आए और इसका वीडियो वायरल हुआ। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब ये थाने में बैठे नजर आ रहे हैं। तो पुलिस को चुनौती देना इन्हें भारी पड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर, अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। मोहित जायसवाल अपहरण कांड का मामला, जेल पिटाई में अतीक अहमद पर शिकंजा तेज। तो लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने ये आरोप तय किए। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद पर आरोप तय हुआ है। तो मोहित जायसवाल अपहरण कांड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें जेल में पिटाई में अतीक अहमद पर शिकंजा भी, साथ ही लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने ये आरोप तय किए। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद पर आरोप तय किया गया है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इसके खिलाफ, ये फिलहाल देखने वाली बात, क्योंकि कानूनी शिकंजा भी तेज होता नजर आ रहा है। मामला जेल में पिटाई का है। तो मोहित जायसवाल अपहरण कांड से जुड़ा हुआ मामला, जेल में पिटाई, अतीक अहमद पर शिकंजा। इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी भी अतीक अहमद के खिलाफ 99 केस दर्ज हैं। बढ़ते आगे, कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की सूची का इंतजार। कांग्रेस 2/3 सीटों के उम्मीदवार कर चुकी है घोषित। बीजेपी की सूची को लेकर कांग्रेस का तंज सामने आया। जेपी नड्डा साहब को पार्टी में भगदड़ का भी डर तो नहीं है।
बीजेपी की सूची को लेकर कांग्रेस का तंज। नड्डा साहब को पार्टी में भगदड़ का डर तो नहीं, ये तंज। अब आप महाराष्ट्र और कर्नाटक का झगड़ा करवा रहे हैं जानबूझकर। दोनों जगह आपकी सरकार है, हर रोज मोदी जी बार बार वहां जाते हैं। बसवराज बोम्मई के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची, वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वो ना कर्नाटक के हितों की रक्षा कर सकते, ना हमारे कन्नड़ा भाई बहनों के हितों की रक्षा कर सकते। ऐसे मुख्यमंत्री को, जैसा आप दोनों ने कहा, बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ मिस्टर शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे का और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार को और मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। चलिए, तो बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। बढ़ते आगे, गृह मंत्री अमित शाह का कौशाम्बी दौरा है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक की मौजूदगी रहेगी। कौशाम्बी महोत्सव का आज शुभारंभ होगा। तो 3 दिवसीय महोत्सव के आयोजन की शुरुआत कवि कुमार विश्वास 3 दिन तक रामकथा करेंगे। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का कौशाम्बी दौरा है आज, और ये दौरा बेहद अहम इस लिहाज से माना जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। कुमार विश्वास इस कार्यक्रम में 3 दिन तक शिरकत करेंगे। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।